देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हरिद्वार जिला पंचायत के 7 नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्यों के शनिवार को पार्टी में शामिल हुए। इसी के साथ ही हरिद्वार में भाजपा का बोर्ड बनना तय हो गया। शनिवार को बलवीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए धर्मनगरी में जिला पंचायत और ब्लॉकों में भाजपा का अध्यक्ष बनने की घोषणा की है। देखिए, मंथन तो हमारा जारी रहता है और जो मेहनत हम करते हैं रोज की, आपने कल ही परसों देखा, हम रोज ही करते हैं। हमारे केवल इसलिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार में जो पंचायतों के चुनाव थे, पहली बार लोगों को भी ये महसूस हुआ होगा कि कैसे करके, चाहे किसी भी दल के क्यों नहीं, हमारी शब्द में प्रचलित भी नहीं है ना, हम ऐसा करते हैं। ये जनता का स्नेह है। जो लोग निर्वाचित होकर आए हैं, निर्दलीय भी निर्वाचित होकर आए, केंद्र सरकार के कार्य की उपलब्धियां है, राज्य सरकार की जो कार्य की उपलब्धियां है, वो हर व्यक्ति चाहता मेरे क्षेत्र में विकास दिखाई दे और विकास दिखाई दे। इस उद्देश्य के साथ बड़ी संख्या में लोग हमसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, दल में उनको सम्मिलित कर रहे हैं और अब जो उनकी अपेक्षाएं हैं कि क्षेत्र का विकास हो, उसको प्राथमिकता केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए लोग अनुरोध करूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती मनाई। इस दौरान सीएम धामी ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर की जयंती के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो साथ ही उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को भी याद किया। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित की, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो साथ ही साथ उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को भी याद किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया और भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी प्रदेशवासियों से महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां सीएम धामी ने राष्ट्रपति को नमन किया, गांधी पार्क में उन्होंने माल्यार्पण किया और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों को लेकर पिछले दिन विवाद हुआ था। प्रदेश में एक बार फिर से भर्ती के नाम पर बवाल मचना शुरू हो गया है। ये बवाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के स्टाफ को लेकर मचा हुआ है। अब उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पर निजी स्टाफ में राज्य के बाहर के लोगों को नियुक्त करने का आरोप लगा है। इन आरोपों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें आजादी मिली। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं इस अवसर पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम नेता मौजूद रहे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई, जहां सीएम धामी के साथ तमाम नेतागण भी मौजूद रहे। दिनेशपुर मुख्य चौराहे में न्यू अरुण कंपेसरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित अरुण कुमार ने प्रशासन से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। तो दिनेशपुर की खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल के, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो वहीं दिनेशपुर मुख्य चौराहे की एक घटना आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित ने अब प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। हमें नगर पालिका वाले झाड़ू लगाने आए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान में तो धुआं निकल रहा है। और मेरे जानने वाले, मैं तो गदरपुर का रहने वाला हूँ, अब मेरे को तो आने में लेट हो जाती। मैंने फिर पड़ोसियों को फ़ोन किया कि आप जाकर एक बार देखिए क्या है। जब उन्होंने आके देखा तो दुकान में बहुत धुआं निकल रहा था और उन्होंने ताला तोड़ा और ताले तोड़ के अंदर जब गए तो बहुत नुकसान हो रहा। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रामनगर गांव से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला पर चाकुओं से वार कर उसे घायल कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में भी बदमाशों ने एक महिला पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वोट डालने को सो गए, वहाँ पर इनके चाकू से हमला हुआ तो फोन किया गया, पुलिस प्रशासन आया हुआ है यहाँ पर। ऐसा सकते नहीं किसी पे, चेहरे वो डाल रखा था तौलिया टी-शर्ट पहनने के लिए। ये सीमा हॉस्पिटल जसपुर में कल ये पतरामपुर क्षेत्र में जो थाना जसपुर के अंतर्गत आता है, एक राम नगर वन एक गांव है, वहाँ पर एक महिला जो है रात्रि में 8-9 बजे के बीच में अपने घर से 100 मीटर 200 मीटर दूर पर अपने जो है चारा देने के लिए गई थी। तो वहीं पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उनके प्राइवेट पार्ट्स लोअर एब्डोमेन वाले क्षेत्र में जो है उनका इंजरी आया है और उनको तुरंत जो है एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। उनकी हालत अब ठीक है। कालाढूंगी से विधायक बंसीधर भगत वैसे तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ रंगमंच के भी मंचे हुए कलाकार हैं। बीती रात भी बंसीधर भगत ने हल्द्वानी के ऊंचा पुल में चल रही रामलीला में दशरथ की भूमिका निभाई। बंसीधर भगत पिछले 47 वर्षों से रामलीलाओं में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। रामलीला के मंच पर दशरथ केकई से संवाद करते हुए कालाढूंगी के विधायक बंसीधर भगत की खूब चर्चा हुई। अक्सर राजनेताओं को राजनीति के मंचों पर खूब देखा जाता है, लेकिन कालाढूंगी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत पिछले 47 साल से हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र में होने वाली रामलीला में दशरथ का दमदार अभिनय करते आ रहे हैं। बड़ी टेढ़ी होती हैं, लेकिन ये मंच की राहें बड़ी सरल होती हैं
पिछले समय में मैंने अपने जीवन का 50वां शादी का उत्सव मनाया है और आज मुझे रामलीला में भी पाठ करते हुए, रंगमंच पर पाठ करते हुए, नाटकों में तो बहुत पहले से भी किया, लेकिन रामलीला के मंच पर 50 साल पूरे हो गए। कम से कम हमारे मंत्री जी को 45 साल यहाँ पर दशरथ की भूमिका करते करते हो गए, लेकिन उन्हें बहुत भूमिकाएं यहाँ निभाई, अंगद, परशुराम। लेकिन 32 साल 33 साल से हम लोग भी माननीय विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास पाठ में हैं। बहुत अच्छा लगता है इससे। एक तो हम उनके साथ पूरा घुल मिल जाते हैं और सब बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। एक सरल स्वभाव के विधायक और मंत्री होने के कारण बड़ा सरलता से हम उनके साथ पेश आते हैं। सभी लोग बच्चों के बीच में घुल जाते हैं। चंपावत में नाबालिग बच्चों से भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की थीम भिक्षा नहीं शिक्षा दे है। चंपावत में एसपी देवेंद्र पिंचा ने इसे सीओ अविनाश वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने अभियान को 3 चरणों में चलाया। इसको लेकर बच्चों और उनके परिवार पर निगरानी भी रखी गई। इस अभियान में बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया गया और निःशुल्क किताबें मिली। लोगों से भी भविष्य में नाबालिग बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की गई। वहीं बाल श्रम नहीं करवाने को भी कहा गया। तो चंपावत से खबर आपको बता दें, जहां भिक्षा नहीं शिक्षा दे के अभियान के तहत बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की गई। देखिए, हमारे ये डीजीपी महोदय के निर्देश पे ये ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया, जिसमें 3 चरण थे, जिसमें आज ये इसका समापन हो रहा है। पहले चरण में आइडेंटिफिकेशन था, जिसमें हमने 1000 से अधिक बच्चों से पूछताछ करके, बातचीत करके करीब हमने 35 ऐसे बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए जो स्कूल नहीं जा रहे थे किसी भी कारणों से, या तो उनका एडमिशन नहीं था या एडमिशन होते हुए भी नहीं जा रहे थे। सेकेंड चरण में हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया, उनके घर वालों को भी मोटिवेट किया, काउंसलिंग किया। उसके बाद से बच्चों को जो लगभग 15 बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन हो रखा था लेकिन वो जाने थे, उनको हमने मोटिवेट किया, वो स्कूल जाना शुरू कर दिया। उधम सिंह नगर में एक ऐसा अनोखा माफीनामा सामने आया है जिसे सुन और देखकर हर कोई हैरत में पड़ रहा है। अंकिता हत्याकांड हुए चंद दिन नहीं हुए कि उत्तराखंड को चर्चा में डालने वाला एक और मामला सामने आया है। जसपुर कोतवाल प्रकरण में एक युवती का पहले कोतवाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, फिर एक बयान जारी कर माफीनामा, उसके बाद आत्महत्या करने का प्रयास, फिर माफीनामा, जहां युवती ने ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि बीते दिनों जसपुर खुर्द की रहने वाली महिला ने जसपुर कोतवाली में तैनात कोतवाल पर एक एफआईआर में धाराओं की बढ़ोतरी न करने को लेकर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत डीजीपी अशोक कुमार से भी की गई थी, जिसके बाद कोतवाल अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन महज 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता महिला अपनी शिकायत अपने बयानों से बदल गई और अपना एक बयान जारी कर माफी मांगी। देखिए, सुबह 9-9:15 बजे करीब इस युवती को बेहोशी की हालत में हमारे पास लाया गया था इमरजेंसी विभाग में। तो मैंने उसको सबसे पहले फर्स्ट एड दिया था और इसका बीपी मशीन में नहीं नापा जा सकता था, इतना डाउन था। हालत बहुत ही गंभीर थी, बचने की लगभग नहीं के बराबर उम्मीद थी। तो जो उसके लक्षण थे ऐसे थे जैसे इसने कोई विषाक्त का सेवन किया हो। उसके आधार पर इसको हम लोगों ने इलाज किया। उसको उपचार के बाद इसकी हालत अब पहले से ठीक है, खतरे में है लेकिन काफी नियंत्रण में, हो सकता है कि अभी बच जाए। ये मेरे को सुबह जानकारी मिली कि हीना रावत है, जिन्होंने हमारे तत्कालीन जसपुर कोतवाल के ऊपर जो है कुछ गंभीर आरोप लगे थे। आज उनके द्वारा कुछ क्या बोलते हैं नींद की गोलियां लेके हॉस्पिटल में भर्ती होने का एक मामला संज्ञान में आया है। तो हम तो बहुत संवेदनशीलता से देख रहे हैं। हमारे लेडी सब इंस्पेक्टर्स, लेडी इंस्पेक्टर्स, अभी हमारा यहाँ का सीओ काशीपुर मैडम, सभी लोग जाके वहाँ पे देख रहे हैं हालचाल कुछ है। माता जी की कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी ने पॉइजन खा लिया है। मैं और मेरा बेटा आर्यन नामदेव दोनों आनंदम कॉलोनी, जो कि जसपुर खुर्द थाना ITI में आता है, वहां पर गए। तो गार्डो से, हमें तो पता नहीं था, हमने गार्डो से उनका जो एड्रेस मालूम किया। जिससे मुझे कल से लगातार धमकियां मिल रही थी। उसके बाद मुझे 4 बजे से
ट्रैक्टर में ड्राइवर की गाड़ी आई थी, उसके ऊपर हमसे गर्भवती की गाड़ी आई तो हम चल जहां पूरे देश भर में शारदीय नवरात्रि मनाई जा रही है, तो वहीं सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में नवदुर्गा की मूर्तियों को सजाकर भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। देर रात्रि तक देवी की आराधना करने के लोगों का तांता लगा रहता है। आयोजकों ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर यहां पर भजन और कीर्तन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ युवाओं को भी संस्कृति का मंच मिल रहा है। खबर आपको बता रहे अल्मोड़ा से, जहां सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में माता के पंडाल लगे हैं, माता की पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं माता के भजनों में भक्त झूमते नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पूरे शहर में नवरात्र का माहौल है, तो एक पंडाल चौखानपाटा में भी विगत 6 वर्षों से यहाँ पर को माता की मूर्ति की स्थापना की है। लोगों को, श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ पर को दिया गया है। लोकल कलाकारों को और बच्चों को यहाँ पर हम लोग अवसर देते हैं कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन माता के चरणों में भेंट कर सकें। और आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम धामी मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को लेकर के क्या कुछ बोल रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, वो भी आपको सुनवाते हैं। आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, अशोक कंसल जी, हमारे जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी एवं मंचा सिंह, सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सामने बैठे हुए हमारे आज की श्रद्धांजलि सभा में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, हमारे आंदोलनकारी भाई बहनें, उपस्थित नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज के इस दिवस पर, जिसको हम लोग बड़े हर साल उनका स्मरण करते हैं, जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। अभी आदमी अजय भट्ट जी बता रहे थे कि बहुत कठिन उत्तराखंड राज्य की आंदोलन की प्राप्ति का आंदोलन था। एक सितंबर 1994 खटी माता गोलीकांड हुआ। उस समय मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में था और हमने देखा किस प्रकार से वहां पर निहत्थे आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, किस प्रकार का वहां पर नरसंहार हुआ, 7 लोगों की वहां पर शहादत हुई। उसके अगले दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ और उसके बाद रामपुर तिराहा कांड, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। अभी महेंद्र प्रसाद भट्ट जी को आप देख रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उनका गला भर गया। आपकी पूज्य माता जी भी उस आंदोलन में थी, आप स्वयं 5 दिन जेल में रहे और बार बार हमको ये दिवस याद दिलाता है कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हमको कितना कष्ट सहना पड़ा और जितने भी अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन चले, उस आंदोलनों में जितने जख्म मिले, उनमें से अगर सबसे बड़ा जख्म कहीं मिला तो रामपुर तिराहे का जख्म था।
और इस रामपुर तिराहा जो कांड था उसका घाव आज तक भी नहीं भरा है। प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। जहां हम रामपुर तिराहा गोलीकांड में अपना बलिदान देने वाले आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कौशिक जी, राजेश नेगी जी, उन सभी को नमन करते हैं जिनके शहादत के कारण, जिनके बलिदान के कारण से हमको राज्य प्राप्त हुआ। और हम संकल्प भी लेते हैं कि आपके सपनों के अनुरूप आपने जो सपना देखा था उस सपने के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में एक एक पल और एक एक क्षण लगाएंगे। उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आंदोलनकारियों के जो सपने थे, जो हमारे शहीदों के सपने थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगानी दी, अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर किया, उसके कारण से ही हमको राज्य मिला। और उनके मन में सपने थे कि हमारा राज्य होगा, उसमें नई व्यवस्थाएं होंगी, नया विकास होगा, नया पर्यटन होगा, नए उद्योग होंगे, नई वहां की व्यवस्था होगी। उन सबको आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर जो हम राज्य की अवधारणा को लेकर शुरू में जब राज्य बन रहा था, उसकी मूल अवधारणा में था कि हमारा पर्यटन आधारित राज्य होगा। उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप काम हो रहा है। 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक 21वीं सदी का एक तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, ये मोदी जी के शिव रूपी शब्द थे कि उनके मुंह से शब्द निकले। और इस बार की जो 4 धाम यात्रा चली है, अभी तक की 4 धाम यात्रा में 38 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने, ज्यादा पर्यटकों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से अभी सावन मास में कांवड़ यात्रा चली, और जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, प्रारंभ होने वाली थी, तो इस बार बहुत चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि 2 सालों से कांवड़ यात्रा चल नहीं पाई और उसका अत्यधिक दबाव था। प्रत्येक वर्ष उधम सिंह नगर में जसपुर कोतवाली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को जेल भेजा है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि एक युवक 17 साल की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसमें मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो जसपुर से एक खबर आपको बता दें, जहां पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है। एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची को जो है जो 16-17 साल की लगभग उसको बहला फुसला कर जो है यहाँ से बाहर ले जाया गया था। तो उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। तो अभी उनको बरामदगी उनकी हो गई है और लड़की का मेडिकल और बाकी चीज़ें जो बयान वगैरह हैं वो करवाए जा रहे हैं और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है और अभी विवेचना प्रचलित है। बाकी जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए डी बाली ग्रुप की चेयरमैन उर्वशी दत्त बाली ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। खेल प्रतियोगिता में खो खो, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टाइकोंडो, लॉन्ग जंप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर बच्चों को पुरस्कृत करते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कहा कि प्रतियोगिता के पीछे जो उद्देश्य छिपा है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है और इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को मोबाइल से होने वाली दिक्कतों से बचाने में मदद मिलेगी और उनका विकास भी होगा।
बहुत ही अच्छा एक पहल है। आयोजन तो हर तरीके का हो सकता है, लेकिन ये जो नवरात्रि के टाइम में इस प्रकार खेल का जो आयोजन हो रहा है, अच्छी सुनहरी मौसम में, ना गर्मी ज्यादा है ना ठंड ज्यादा है, ऐसी मौसम में बच्चों को खेल का ये आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दीप बाली ग्रुप के चेयरमैन दीपक बाली जी के, उनके पूरे परिवार को, मैडम बाली जी को और उनके पूरे आयोजकों को, सभी स्पोर्ट्स के जो टीचर्स आए हैं तो और बच्चे आए हैं। आप देख पा रहे हैं 12 प्रकार के गेम्स हो रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।